हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आता है। इस टाइप का क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट की काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स भी होती है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और लास्ट तक इस क्वेश्चन को किस टाइप्स को सॉल्यूशंस को जहाँ जहाँ मैं ट्विस्ट बताता हूँ या जो चेंजेस आते हैं उन सबको नोट करना। तो आइए हम पहले बेसिक पे बात करते हैं कि जैसे अब मानो कि हमारे पास हम जनरल प्रैक्टिकली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो क्या होता है। जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास वाटर है इन रिवर के अंदर, तो ठीक है, ये क्या है हमारे पास वाटर है और यहाँ पर हमारे पास एक बोट है। इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, बोट है यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ से जो ये बोट है, हमने सपोज किया कि इस बोट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ अ बोट इज x किलोमीटर पर आवर। तो ये जो बोट जब मूव करेगी यहाँ पे वाटर के अंदर, तो वाटर की तीन कंडीशन हो सकती है। या तो हमारे पास जो पानी है, या तो वो इन नो मूवमेंट हो सकती है वाटर की, कि कोई मूवमेंट ना हो, बिल्कुल शांत वाटर हो, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा हो सकता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ बोट हो वाटर की मूवमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ बोट आए, या इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बोट आए, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बोट है। तीन मूवमेंट हो सकती है ना पानी की। जैसे अब मानो कि ये पार्ट बिल्कुल शांत है, तो शांत है जैसे नॉर्मल रोड होता है, उसके ऊपर जो स्पीड हमारी व्हीकल की होती है वही जनरल स्पीड काम करती है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब जो पानी का बहाव है, उसकी जो स्पीड है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल शांत है। तो हमारे पास जो जनरल काउंट होगा वो सिर्फ बोट की स्पीड ही काउंट होगी। किसकी स्पीड काउंट होगी यहाँ पे? सिर्फ ओनली ऑन बोट की एक्स स्पीड। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट स्पीड आएगी पानी के अंदर, रिजल्टेंट स्पीड जो आएगी वो क्या आएगी? x प्लस जीरो। तो मतलब टोटल x की स्पीड रहेगी, और x किसकी स्पीड थी हमारे पास? बोट की। जैसे ही ये पानी, अब मान लो पानी की बहाव इस डायरेक्शन में जा रही है, कि आपने देखा होगा कि पानी की डायरेक्शन भी होती है जब वो मूव करता है, तो जैसे हवा होती है, तो यहाँ पे अगर हमारी बोट थी इस पॉइंट पे और वो मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, ही मूव कर रही है ये, तो क्या होगा? इसको फोर्स लगेगा ना यहाँ पे, और वो उसको डबल स्पीड से आगे की ओर भेजेगा। क्योंकि आप देखो, जब आप साइकिल चलाते हो जनरली, अगर साइकिल चला रहे हो, पीछे से आंधी आ रही है, तो वो आपके पीछे से इस साइड डायरेक्शन में आ रही है, जिस साइड आप साइकिल चला रहे हो, तो आपके साइकिल की स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? तेज। क्यों? इसमें जो ये हवा है उसकी स्पीड भी क्या हो जाती है? एड। ऐसे पानी में होगा कि अब जैसे हमारी बोट यहाँ थी, वो चल रही थी एक्स की स्पीड से जनरली, और पीछे से पानी आ रहा है इसी डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड हमने मान लिया कि जो ये स्ट्रीम है उसकी स्पीड कुछ ना कुछ y है, तो ये इसको क्या करेगी? डबल स्पीड से आगे की ओर धकेलेगी। तो इट मीन्स हमारे पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी स्पीड बनेगी, जो रिजल्टेंट स्पीड बनेगी हमारे पास, वो क्या बनेगी? बोट की स्पीड प्लस में स्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि वो उसको क्या कर रही है? और ज्यादा पुशअप कर रही है, अपने आगे की ओर धकेल रही है। बट एक थर्ड कंडीशन क्या आती है कि हमारे पास जैसे यहाँ पे ये बोट है, तो वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन जो वाटर है वो हमारा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या करेगा वो? इस बोट को अपोज करेगा। इसकी स्पीड कितनी थी? x, इसकी कितनी थी? y। तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये किसमें जा रहा है? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अब कोई चीज उसको अपोज कर रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में धकेल रही है, ये आगे बढ़ेगी, इसको पीछे धकेलेगी।
तो इट मीन्स यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी, यहाँ पे जो रिजल्टेंट स्पीड बनेगी हमारे पास, वो टोटल जो बोट की स्पीड x है उसमें से जो ये स्ट्रीम इसको वापस भेज रही है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो इसीलिए जो हमारी रिजल्टेंट स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी, x माइनस वाई। कब, जब हमारा जो वाटर की स्पीड है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे वाटर, किसके, बोट के। अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो प्लस होगा, अगर कोई मूवमेंट नहीं है पानी के अंदर तो वो क्या होगी, सिर्फ x रहेगी रिजल्टेंट स्पीड, क्या रहेगी, x। तो सेकंड पॉइंट प्रैक्टिकली तो आपने ये ऑब्जर्व किया, सेकंड पॉइंट ये ऑब्जर्व करने वाला है कि हमारी जो बोट है इन तीनों केस में कब मूव करेगी, तभी मूव करेगी जब हमारी स्पीड ऑफ बोट हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, किससे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। जब पानी के बहाव से, ये पानी का बहाव वाली जो स्पीड है, या पानी स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो पानी के बहाव की जो स्पीड है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब कि नाव के डायरेक्शन में है या नहीं है, वो अगर कम होगी बोट की स्पीड से तभी मूवमेंट होगी। अदरवाइज मानो कि पानी का अब कि हमारे पास जैसे पानी का जो ये फ्लो चल रहा है, यहाँ से ये जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ से जो ये बोट आ रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये वाली, तो क्या करेगी वो, तो उसको पीछे की नीचे गिर देगी, तो आगे आने नहीं देगी, वो तो उसको और पीछे बाहर की ओर निकाल देगी। तो इट मीन्स क्या होगा कि पानी की स्पीड से जब बोट की स्पीड ज्यादा होगी तभी हम मूव कर सकते हैं, अदरवाइज मूवमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन करो तो सबसे पहले हमेशा स्पीड ऑफ बोट आएगी, क्या आएगी, स्पीड ऑफ बोट आएगी। उसके बाद स्पीड ऑफ जो स्ट्रीम है वो प्लस या माइनस होगी। इस पॉइंट को जरूर नोट करना। जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि बस जनरली x और y जो मन करता है वो सपोज करके फिर y माइनस एक्स लिख देते हैं, और y उन्होंने क्या सपोज किया होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बट उनको एक्चुअल में ये कंसेप्ट नहीं पता होता कि जब बोट की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो हमारी बोट मूव करेगी, चाहे वो पानी स्टिल हो, चाहे वो मूवमेंट में हो, चाहे हमारे पास बोट की जो पानी का फ्लो की डायरेक्शन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो, तभी वो मूव कर पाएगी, अदरवाइज वो मूव नहीं कर पाएगी, बोट पर डाउन नीचे डूब जाएगी। तो इस कंसेप्ट को जरूर ध्यान रखना। तो ये चीज ग्रेटर हो गई। तो आपको पता ही है कि हमेशा क्या होता है, लार्जर माइनस स्मॉलर इज इक्वल टू क्या होता है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आती है ना हमारे पास, तो लार्जर, ये लार्जर चीज है, इसमें से स्मॉलर माइनस करोगे तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो आगे से जरूर ध्यान रखना कि आप जो स्पीड ऑफ बोट सपोज कर रहे हो वो किसको कर रहे हो, x को या y को, और उसी में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस या माइनस होगी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कहा है, दो वर्ड यूज करता है ये क्वेश्चन में, एक तो कर रहा है अपस्ट्रीम, दूसरा कर रहा है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में क्या होता है, हमारे पास ये चीज होती है कि जो हमारे पास जो बोट है, बोट की डायरेक्शन जो होती है स्पीड x से मूव कर रही है और पानी का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो हमारे पास जो अपस्ट्रीम की वेलोसिटी या स्पीड आएगी रिजल्टेंट, वो क्या आएगी x, और ये क्या थी y, तो x माइनस वाई। तो अपस्ट्रीम में क्या आएगा, x माइनस वाई आएगा। और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि जो हमारे पास बोट है उसकी जो डायरेक्शन है और पानी के फ्लो की डायरेक्शन सेम होती है, तो सेम होती है तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, x प्लस वाई। तो जब भी डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम लिखा है तो आप उसको इसी फ्लो से समझना कि अपस्ट्रीम का मतलब ये हो गया कि जो स्ट्रीम की डायरेक्शंस हैं, पानी के फ्लो की डायरेक्शन है वो अपोजिट है बोट के, और इसमें वो सेम है बोट के। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को कि अ बोट कवर 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। तो यहाँ पे तीन चीजें काम कर रही है।
डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्या है, स्पीड इन 7 आवर्स मतलब टाइम। तो तीन चीजें यहाँ पे हमारी काम कर रही है। तो आइए अब हम इस पे सपोज करते हैं कि हमारे पास जो होगा वो मतलब कि क्या होगा। तो देखो हम करते हैं इसको स्टार्ट। इस स्टेटमेंट में कहा हुआ है, उसमें देखना एक बार स्टेटमेंट में जो कहा हुआ है उसमें ये कहा हुआ है कि अ बोट, एक बार मैं फर्स्ट लाइन लिखता हूँ स्टेटमेंट की, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। तो आइए सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन करने से पहले हम इसको सपोज करते हैं। क्या लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट जो होगी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब कि कोई मूवमेंट नहीं है पानी के, मतलब कि एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट भी कह सकते हो, वो क्या हो गई x किलोमीटर पर रहा है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब है पानी के बहाव की जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। तो अब हमारे पास अब स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या होगी, बताओ, अभी पीछे समझाया। स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या होगी हमारे पास कि बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस होगी, ये हमारे पास रिजल्टेंट स्पीड बनेगी, क्योंकि हमें पता है कि बोट के अपोजिट डायरेक्शन में पानी का बहाव है। अब स्पीड इन डाउनस्ट्रीम क्या होगी कि पानी की बहाव बोट की डायरेक्शन में है, तो मतलब x प्लस वाई होगा। तो अब हमने स्पीड तो सपोज कर ली, डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम कितना है, डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ है, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम कवर्ड कितना कवर कर रहा है अपस्ट्रीम में, डिस्टेंस वो 32 किलोमीटर, एंड हमारे पास जो डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम कवर्ड, डाउनस्ट्रीम में कितना कवर कर रहा है वो 36 किलोमीटर। तो आइए अब हम इनके टाइम पे बात कर रहे हैं, वो दोनों का मिला के 7 घंटे लेता है। तो हम पहले 1 बाय 1 एक एक का निकाल के वो हम देख लेते हैं। तो सबसे नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टाइम निकालना। तो टाइम टेकन बाय टू कवर 32 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम में जो कवर करेगा उसमें टाइम कितना लगेगा। अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस ऊपर आएगा, डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम का 32 डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है अपस्ट्रीम की x माइनस वाई। तो ये बनेगी हमारे पास, इतने आवर्स लग जाएंगे अपने को अपस्ट्रीम में। नाउ टाइम टेकन टू कवर 36 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम, उसमें कितना टाइम लग जाएगा हमें 36 बाय x प्लस वाई आवर्स, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन से हम निकाल रहे हैं। तो टोटल टाइम टेकन कितना होगा, बट हमारे पास जो टोटल टाइम लग रहा है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी वो कितना लग रहा है, इज 7 आवर्स, इज 7 आवर्स। तो ये क्या है हमारे पास टाइम है, ये भी क्या है टाइम। तो पहले हमने जर्नी की अपस्ट्रीम में, फिर की हमने डाउनस्ट्रीम में, तो इसमें जो टाइम लग रहा था वो t1 लग रहा था, इसमें t2, तो टोटल मिला के कितना लग रहा था 7 आवर्स। तो टोटल मिला के कितना लग रहा है 7 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट ये आ गई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को, और ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ये बनती है इस क्वेश्चन में। तो सेम वे से सेकंड स्टेटमेंट आप खुद बनाएं कि इट कवर्स
40 kilometer in upstream and 48 kilometer in downstream in 9 hours. तो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये फाइंड करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बनेगी, इट मतलब बोट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम आएगा, तो यहाँ पे जो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में होगा तो हमारे पास ये तो सेम ही रहेगी अपस्ट्रीम में, तो सिर्फ चेंज किसका आएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम 42 की जगह कितना हो गया 32 की जगह 40 और इसकी जगह कितना हो गया 48। हम सेकंड स्टेटमेंट पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा बस 40 बाई एक्स माइनस वाई और यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 बाई एक्स प्लस वाई। तो टोटल टाइम टेकन इज 9 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट अगर किसी को समझ में ना आए तो वो कमेंट कीजिए। सेकंड स्टेटमेंट हम डायरेक्ट बना रहे हैं 40 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन अपस्ट्रीम विच इज x माइनस वाई एंड 48 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। तो ये भी क्या है टाइम टेबल 82, टोटल कितना ले रहा है 9 आवर्स, टोटल कितना ले रहा है 9 आवर्स। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट बनेगी ये सेकंड स्टेटमेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पता ही है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप खुद इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना और जो आंसर आए वो मुझे बताना। मैं आपको सिर्फ आंसर बताता हूँ इसका क्या आएगा और थोड़ा सा मैं आपको सपोज करके दिखाता हूँ कि इस टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन आपको खुद को करना है, जो भी डाउट होगा वो मुझसे ले लेना अपने डाउट क्लास, लाइव डाउट क्लास में। जो भी क्वेरी रहे इस सॉल्यूशन के रिगार्डिंग या जो स्टूडेंट यूट्यूब पे कंटिन्यू देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा इसका आंसर अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक लेक्चर अभी किया है प्रीवियस क्लास में, कैसे करते थे। इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है उसको हम a सपोज कर लेंगे, तो लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू a, तो इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है उसको क्या सपोज कर लेंगे b, 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू b। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट करोगे 32 इंटू इसको हम ये लिख सकते थे प्लस 36 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये क्या बन गया 32 इंटू ए प्लस 36 इंटू बी इज इक्वल टू 7। तो ये हमारी स्टार बन गई इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से 40a प्लस 48b इज इक्वल टू 9। इन इक्वेशंस को तो आपको बड़े अच्छे से सॉल्व करना आता है बाय यूजिंग 3 मेथड्स। एलिमिनेशन से भी आप इसको कर सकते हो, खुद करना, एलिमिनेशन से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, वो आप खुद सॉल्व करोगे, ये आपकी खुद की हेडक रहेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ जब सॉल्व करोगे तो a आपको मिलेगा 1/8 एंड b मिलेगा 1/12। ये आपको खुद को सॉल्व करना है। अब जो a और b आया है उसको हम अगेन यहाँ पे पुट करते हैं, तो 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/8। नेक्स्ट क्या आएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12। अगेन क्रॉस होगा तो क्या बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो इसको देन आप सिंप्लीफाई करिए इन दोनों इक्वेशन को, पेयर ऑफ इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से आप खुद करना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस, जो आपका मन करे वो लगाना। और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो x आएगा वो 10 किलोमीटर पर आवर आएगा एंड जो y आएगा वो आएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब कि ये जो स्पीड आ गई बोट की आ गई और ये किसकी आ गई स्ट्रिंग की। तो आप खुद आंसर को वेरीफाई कीजिए, अगर किसी का आंसर नहीं आता है तो मुझसे पूछिए।
कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ साथ होमवर्क में आपको 3.6 एक्सरसाइज की सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम इसी से एक ही क्वेश्चन लिंक है और आपकी 3.6 के अंदर एक ही एग्जाम्पल है, वो भी आपको सॉल्व करना है खुद। मे बी वो एग्जाम्पल नंबर 17 या 18 होगा, वो आप देखना। 3.6 वर्कशीट में है वो एग्जाम्पल, तो इसको भी आपको सॉल्व करना होगा। तो थैंक यू।